काला कानून हाय हाय, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जी, मेरा नाम साहिल मग्गू है और मैं सब्जी मंडी रोहतक एसोसिएशन का मेंबर हूँ और सेक्रेटरी हूँ। और कल रोहतक शहर की मंडी में, मैं बल्कि यूँ कहूँ कि हरियाणा की बहुत सी मंडियों के अंदर 1 दिसंबर को मार्केट फीस को लेकर जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी प्रतियां को जलाया गया और इसका विरोध किया गया। असल में ये विरोध शुरू हुआ था मई 2020 के अंदर से, जब कोरोना अपनी चरम सीमा पर था और सरकार जो है कभी पुलिस अफसरों को, डॉक्टरों को, नर्सों को, सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बताकर उनका मान सम्मान कर रही थी। और हमारे आड़ती भाइयों ने भी मंडियों को बंद करने की बजाय अपनी जान जोखिम के डालकर, जिसमें पूरे हरियाणा से सैकड़ों जो आड़ती हैं वो काल का ग्रास बने, असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन हमने पूरे हरियाणा में, बल्कि यूँ कहूँ कि पूरे इंडिया के अंदर फल और सब्जी की कमी नहीं होने दी आड़ती भाइयों ने। लेकिन सरकार ने हमें इनाम देने की बजाय 2% का एक्स्ट्रा कर लगा दिया, जिसमें 1% मार्केट फीस और 1% HRDF था। तो जो कि पूर्व की सरकार ने इसको पूरी तरह से माफ कर दिया था। अब हम लोग 2.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना, अंतिम उपभोक्ता पर भी इसका असर पड़ता है, महंगाई में वृद्धि होती है। तो हम लोग पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, कृषि मंत्री JP दलाल जी और जितने भी लोकल विधायक हैं, MPs हैं, सबके साथ हम मिल चुके हैं। पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपना विरोध जता चुके हैं। तो कुछ IAS ऑफिसर जो इनके अधिकारी होते हैं, उन्होंने गुड बुक्स में रहने के लिए इनको गलत गाइड कर दिया। हम लोग तो ये कह रहे थे कि जो लाइसेंस फीस 600 रुपये सालाना है, इसको बढ़ाकर आप 60,000 रुपये कर दो, ताकि जो है CA साहब ने कहा था जब हम पंचकूला के अंदर CA साहब से मिले थे कि हमें खर्चे भी पूरे करने होते हैं। तो आप लाइसेंस फीस बढ़ाकर आप अपने खर्चे पूरे कीजिए। इससे जो है वन टाइम फीस लगने से अफसरशाही पे भी राहत मिलेगी और वो पूरे का पूरा जो है ना, सरकार के खाते में जाएगा। लेकिन सरकार ने जो है पता नहीं किस तरीके से एक मुश्त ऐसा लगा दिया। असल में जो हमारे लाइसेंस है ना, जो आड़ती का लाइसेंस है, उसका ये काम है कि हम अपनी 5% आड़त लेते हैं और जो 2% सरकार को देना है वो हम ग्राहक से लेते हैं। तो ग्राहक से लेकर हम हर हफ्ते सरकार को जमा कराते हैं। तो सरकार ने ये लागू कर दिया कि भाई जो तुमने पिछले साल फीस भरी है उसका 10% बढ़ाकर सरकार को एडवांस में जमा करा दो। अब आप एक बात बताओ, पूरे देश के अंदर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं पर 50 पैसे है, कहीं पर 75 पैसे है। अनाज मंडियों में 2% थी, उसको घटाकर 50 पैसे मार्केट फीस कर दी। लेकिन हरियाणा के अंदर जो 0 थी उसको बढ़ाकर 2% कर दिया। और जो हम ग्राहकों से लेते हैं वो हम आपको एडवांस में कैसे जमा करा दें। मान लो इस बार एक साइक्लोन आया या कुल्लू के अंदर, पहाड़ों के अंदर बारिश बहुत हुई, तो टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा था, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेट गया था। पिछले साल आलू जो था इस समय तेज था, अब आलू जो है 6-7 रुपए किलो बिक रहा है। मतलब ये तो फसल के ऊपर डिपेंड करता है, इस साल क्या रेट रहेंगे, अगले साल क्या रेट रहेंगे, तो हम उसको एडवांस में कैसे जमा करा दें। अब एक बात बताओ, आप गाड़ी लेते हो तो जब गाड़ी लोगे तभी तो रोड टैक्स लोगे, या उसको 1 साल पहले ही भाई तू अगले साल गाड़ी लेगा तब टैक्स जमा करा दे। किसी की तनख्वाह आती है तभी सैलरी में से ही तो टैक्स कटता होगा, या पहले टैक्स कट जाता है, इनकम होएगी तभी तो टैक्स कटेगा। ये तो वही बात हो गई कि शादी हो गई, तुम जो है इजड़े पहले आगे बच्चे के नाम का भी दे दो। अरे बच्चा होगा जब तो किसी को देंगे हम। तो भाई हम तो इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। और फरवरी 2022 के अंदर, यानी लगभग 2 साल का समय हो चुका, कृषि मंत्री ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि पूरी फीस जो है माफ कर दी। अब ग्राहकों से हमारा रोज झगड़ा होता है, ग्राहक कहते हैं भाई सरकार ने तो माफ कर रखी है, तुम लेते कैसे हो। तो एक दुविधा की स्थिति बन जाती है। बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं जब हमें अपनी जेब से मार्केट फीस भरनी पड़ती है। तो हम तो इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम लोग लगातार इसको जो है सिरे से नकार रहे हैं कि अगर आपने करनी है, अगर आपने कुछ रैयत देनी है, तो या तो पूरी तरह से माफ़ करो या 1% कर दो, जिसमें 50 पैसे मार्केट फीस, 50% HRDF कर लागू हो जाएगा। क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन आया उसमें सिर्फ मार्केट फीस की बात है, HRDF तो हमें 1% वैसे ही भरना है। तो हमारे ऊपर तो दोहरी मार हो गई। हम लोग इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और आगे जो भी स्टेप उठाना पड़े
पहले रोहतक के अंदर जो है प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश के आड़ती भाई आए हुए थे। अब जैसे भी डिस्कस करके जो भी अगला स्टेप उठाना पड़ेगा हम वो उठाएंगे। ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप अधिकारियों से मिले हो? जी, हम लोग सीए साहब से मिले हैं। अभी कल भी हमने पंचकूला जाके सीए साहब से मिलना है, क्योंकि ये तो तुगलकी फरमान है और इन्होंने कोई समय नहीं दिया हमें। इन्होंने हमें अपने पास नहीं बुलाया। हमारे जो बड़ी मंडियों के प्रधान हैं, कोई एक डेलीगेशन नहीं बुलाया अपने पास कि भाई आप हमसे डिस्कस करो कि भाई इसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं इसके, क्या कॉम्प्लिकेशन आने वाली हैं। हम लोगों से डिस्कस करोगे तभी तो प्रधान लोग बताएंगे कि भाई एक लाइसेंस के ऊपर 4 लोग फीस भर रहे हैं, किसी का काम ज़्यादा है, किसी का कम है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तो 15 दिसंबर से लागू कर दिया। अभी जो अब जो फीस भरनी है नए नोटिफिकेशन के हिसाब से भरनी है। हम लोग इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। कल हम लोग जाके पंचकूला में सीए साहब से मिलेंगे, उनको भी इसकी कमियों से, इसकी कॉम्प्लिकेशन से अवगत कराएंगे। और फिलहाल जो है हम लोग इसका पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार जो है हमें राहत नहीं देती, इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती, तो हम लोग जो है नए नोटिफिकेशन के हिसाब से फीस नहीं भरेंगे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती जी, तो आपका अगला कदम क्या है? देखिए अभी तो हमने कल प्रतियां जलाकर इसका विरोध किया। अगला कदम ये होगा कि हम एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन फिर से कल सीए साहब से बात करके आते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या मंशा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में विरोध हो रहा है इसका। अगर वो स्टे देते हैं इसके ऊपर, वो इसको फॉर द टाइम बिंग रोकते हैं, जब तक इसके अंदर जो है अमेंडमेंट नहीं होता तब तक तो ठीक है। अगर नहीं मांगते तो हम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करके सारी मंडियां डिस्कस करके, प्रधान लोग डिस्कस करके, चाहे हमें लाइसेंस सरेंडर करने पड़े, चाहे मंडियां बंद करनी पड़े या फीस ना भरनी पड़े, जो भी आगे मीटिंग के अंदर फैसला होगा सारी मंडियां उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। मैं नरेंद्र कुमार सैनी, पूर्व प्रधान सब्जी मंडी रोहतक से। कल सर सब्जी मंडी में कुछ डॉक्यूमेंट जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, क्या था उसके बारे में बताइए। ये विषय काफ़ी समय से चला हुआ है। ये कोरोना काल से स्टार्ट हुआ था। उस दौरान के अंदर हमारी फीस हमारे पर लगा दी गई थी 2% सरकार ने। उस फीस को हम भरते रहे। सरकार से हम 2 साल से इस विषय के अंदर सरकार से अपनी अपील कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से, बताने के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम, सब तरह से सरकार से अपील कर ली। तो उन्होंने हमारे को मंजूर भी किया था। कृषि मंत्री ने इसके बारे में ट्वीट भी कर दिया था कि फीस आपको राहत दे दी जाएगी। कृषि मंत्री ने? हाँ, कृषि मंत्री अपने जेपी दलाल जी ने इसके बारे में कहा भी था, ट्वीट करके कह भी दिया था। हमको भी राहत मिली कि चलो भी सरकार ने हमको रिलीफ दिया। कोरोना काल का समय था, आपातकालीन स्थितियाँ थी, लोगों को जान के जगते थे, हमारे ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा था। सरकार से कहा भी, फिर हमको थोड़ी राहत भी दिखाई, जीवन दिया, लेकिन उसके ऊपर जहाँ मार्केट कमेटी में धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ। हम बार बार सरकार से अपील करते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बार बार कहने के बाद सरकार ने हम पे टैक्स लगा दिया। लेकिन 2 साल से हर एक मंडी के अंदर हर एक अधिकारी से, पत्रकार के कहते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अंदर हड़तालें भी हुई, बैठे, अब इसके बारे में धरना भी देने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हमारे मांगे कुछ नहीं किया। फिर सरकार ने 1 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि लो जो भी फीस आपकी लगाई जाएगी उसको एडवांस में जमा कराओ, एडवांस में फीस जमा करा दो। हमारी 5% अड थी, 2% मार्केट फीस थी, लेकिन उस फीस को 2% को हमारे को एडवांस में जमा करा दो। जो आप लास्ट ईयर आपने, पिछले साल आपने जो ली है, उसका सर्कुलर बना के हम पे लागू कर दिया गया कि उसके अंदर पहले हम जो छोड़ने की मांग की थी, उसके साथ सर्कुलर करा देने वाला भी हम टाइमिंग तक फीस भरते थे, जो माड़ा था उसकी फीस जमा करा देते, लेकिन उनका एडवांस जमा करा दो। हमारा राहत देने की बजाय हम पे ये बर्डन और डाल दिया कि एडवांस दो, हमने फीस ली ही नहीं तो फीस लेने के बाद दी जाएगी, जब फीस लिए नहीं तो फीस जमा कैसे करा देंगे। इसके अंदर काफ़ी त्रुटियाँ हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी त्रुटियाँ कि फीस जमा नहीं करा दी, काम आगे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कैसे करेंगे। व्यापार मंडल में इस बारे में अब रोहतक के अंदर हरियाणा एसोसिएशन की मीटिंग की गई, उसके अंदर इसका विरोधाभास हुआ। फिर जाकर टोहाना के अंदर मीटिंग हुई, परसों की मीटिंग टोहाना के अंदर थी। इस विषय में काफ़ी पूरे जोर से विरोध, सारे हरियाणा ने विरोध किया कि इस नोटिफिकेशन को वापसी ले या इसकी त्रुटियों को दूर कर दे। जो इसके अंदर कमियां करी गई है, इसके अंदर एडवांस फीस जमा लेने की, इसको बंद करें
इसके अंदर 1% का तो मार्केट फीस का तो दे दिया कि आपके ऊपर लागू कर दिया, 5 लाख की बजाय आप 5.5 लाख 6 लाख जमा कराओगे। उसके अनुसार HRDF को डेफिनेशन नहीं दी, HRDF तो अभी और बाकी है, इसका डबल कर दो। इसका डबल करते व्यापारी कहाँ से जमा कराएगा? व्यापारी ने कभी लिया ही नहीं, किसी कस्टमर से लिया ही नहीं। यहाँ झगड़े रोज होते हैं। सरकार ने छोड़ दिया कि वाला कोई आप लोग और व्यापारी लोग उसका एडवांस भरें। हमको दुकानदार से आढ़ती कमीशन एजेंट के हमको किराएदार बना दिया गया सरकार ने। हम पहले आढ़ती का काम करते थे, 5% आढ़ती 2% लेते थे। ये हमको किराएदार कर दिया कि आपको इतना तो लग गया, आपको सरकार का साल में देना ही पड़ेगा, काम करो या ना करो। लास्ट ईयर था ये नोटिफिकेशन है जो कब जारी हुआ है? ये 1 दिसंबर को जारी किया गया था। मार्केट कमेटी का उन्होंने हमारे को फॉरवर्ड कर दिया नोटिफिकेशन। जो आपका कर है, ये टैक्स है, कितने दिन का आपको ये चुकाना पड़ता है? ये सारा हम लेने वाले से कस्टमर से है लेते हैं 2%, 7 लेते हैं। लेने वाले से लेते हैं हम आगे उसमें बेच देंगे 5 और 2 7% हमारा टैक्स था वो लेते हैं। लेकिन अब कहती है सरकार ने वाला आप ले या ना ले, काम करो या ना करो, हमको जमा कराओ, हमको एडवांस दे दो। हाँ, हमको एडवांस दे दो, साल का पूरे का एडवांस। साल का पिछले साल जो आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग 10% 15% प्लस करके हमारी रेसो बढ़ा दी कि ये प्राइस आपने जमा कराना पड़ेगा और सारा जमा कराओ आप लोग। इसलिए सारे हरियाणा के अंदर इसका विरोधाभास है, सारे हरियाणा में रोष है, सारे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं इस मामले के अंदर। कि परसों टोहाना के अंदर मीटिंग काफ़ी पुरजोर से सारे हरियाणा था, रोहतक के अंदर सारा हरियाणा आया हुआ था। कई बार मीटिंगें कर चुके, सरकार को मीडियम के माध्यम से सब माध्यम से इनको सरकार को हम दे चुके हैं। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक। क्या यदि लगता है आपको इस प्रकार की जो टैक्स है कौन लागू करवा रहा है, कौन इनका बर्डन दे रहा है? जो आड़ती ये सारा प्रशासन और अधिकारी सारे मिल के प्रशासन का नाम लेके ये अधिकारी ही सारे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से, सरकार तो एक माध्यम है, उसके ऊपर हमारे जारी कर दिया गया। काम सरकारी कर रही है, लेकिन सरकार को बार बार जता रहे हैं कि अपने अधिकारियों को इसका ठीक करो और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हम भी सरकार के मेंबर हैं, लेकिन करें क्या? मजबूरी हमारी हो जाएगी, मजबूर हो जाएंगे। आगे इलेक्शन भी हैं, उस दौरान के अंदर व्यापारी में सब में रोष है, सारे व्यापार मंडल के अंदर रोष है हरियाणा के अंदर इस मामले। अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो आगामी कार्रवाई आपकी क्या होगी? आगामी कार्रवाई इसके अंदर धरने प्रदर्शन होंगे, मंडियां बंद भी की जा सकती है, मंडियां बंद भी हो सकी। परेशान होगा व्यापारी क्या करेगा? एडवांस कहाँ से जमा कराएगा? कौन कौन जब सारे हरियाणा में कहाँ से जमा कराएगा? जो टैक्स लिया ही नहीं गया उसको टैक्स कैसे जमा कराएगा? माल ही नहीं बेचेंगे तो फीस कहाँ से भरेंगे? माल बेचा है नहीं, एडवांस कैसे जमा करा देंगे? ऐसे ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग आदमी काम कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, कल उसका बच्चा काम कर रहा है, उसके बेटे काम करेंगे। क्या वो काम कर पाएँ या ना कर पाएँ? तो टैक्स, सरकारी टैक्स हमारे को टैक्स दे दो, हमारे को टैक्स दो, काम करो या ना करो, हमारे को टैक्स एडवांस टैक्स जमा करा दो। रिफंडेबल है ही नहीं, इसके अंदर वापसी नहीं होगा। ये कानून में लिखे वापसी नहीं करेंगे।